जहाँ एक तरफ सभी पार्टियां, अगर हम कहें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो जितने भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी पार्टियों ने अपने अपने एक एक विंग को मजबूती प्रदान की है। अगर हम देखें तो चाहे वो बीजेपी की हो, जदयू की हो या कांग्रेस की हो, सभी ने एक एक जो कोने हैं पार्टियों की, एक एक जो पहलू है पार्टियों की, उस पर मजबूती प्रदान करने की भरपूर कोशिश की है। एआईएसएफ की बात करें, आइसा की बात करें, या अलग अलग जितने भी पार्टियां हैं, छात्र जनता दल यूनाइटेड की बात करें, यानी जो छात्र संगठन है वो सिमिलर तौर पे साथ साथ चल रही है। जो पार्टियां हैं वो सिमिलरिटी जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम कहें 2011 से लेके 2025 की अगर बात करें, तो राजद में भी पहले छात्र राजद जो है वो पहले से काम कर रहा था, लेकिन 2025 में इसे भंग कर दिया गया। और भंग करने के बाद जो स्थिति बनी वो सार्वजनिक है, सर्ववेदित है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने फिर से इस पूरे छात्र संगठन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। हम आपको दिखा रहे हैं, सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस इस नाम से जो है वो नई पहचान छात्र राजद को दी गई है। और इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो नए चेहरे हैं, क्योंकि पहले ये तेज प्रताप और तेजस्वी जी खुद ही इस पूरे संगठन को संभाल रहे थे, लेकिन अब ये अलग नाम से, अलग जो सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इस नाम से ये जाना जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी अब तेजस्वी यादव के हाथ में ही है। और अलग जो लोग हैं, वो कॉलेज के प्रोफेसर हों या स्टूडेंट्स हों, उनकी जिम्मेदारी भी होगी कि इस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। इस बाबत क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हम सीधा उन्हीं की जुबानी आपको सुनवा रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों को संज्ञान में होगा कि इससे पहले छात्र राजद का जो संगठन जो था, इसको हम लोगों ने, पार्टी ने निर्णय लिया और भंग किया था संगठन को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है कि पूर्व में जो छात्र राजद यानी CRJD जो हुआ करता था, उसको समाप्त करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो रहेगा आपका स्टूडेंट विंग ही राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 2006 में, लिंडो कमेटी ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो, वो आरजेडी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जो है चुनाव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने, हालांकि ये पुराना निर्णय है और हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि विस्तार किया जाए। जैसे कि JNU में भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी कई हॉस्टल्स वगैरह के चुनाव जीते हैं। DU में भी प्रोफेसर्स वगैरह के हम लोगों ने, नॉर्थ कैंपस हो साउथ कैंपस हो, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश भर में हमको ऑर्गेनाइजेशन को, हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में हमारा छात्र का संगठन और मजबूत हो, विस्तार हो, इसके लिए ये निर्णय लेना पड़ा है कि पार्टी का नाम जो CRJD था उसको समाप्त करके अब जो नाम होगा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी SSAI, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। SSAI ये अभी इनॉग्रेट भी हम लोग करेंगे। नेशनल लेवल पे कोई स्टूडेंट विंग हमारा एक्टिव नहीं था, ना था, लेकिन पिछले बार जब राष्ट्र अध्यक्ष जी चुनाव बने तो उसमें विशेष तौर पे, चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमिटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का, नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर है
दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पटना यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आना था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छेड़खानी नहीं की। लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का स्टूडेंट विंग का ये रहेगा। तो इसी खास मकसद पे आप सब लोगों को जो है यहाँ बुलाया गया था। और भी कई सवाल जो है वो पूछे गए, जो वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में है, सवाल पूछे गए। आपने सुना ही क्या कहा तेजस्वी यादव ने। तो चलिए अब इंतजार करें, देखते हैं कि भाई आखिर 2 दिन 3 दिन के अंदर जो परिदृश्य बदलेगा बिहार के राजनीतिक गलियारे की, वो कैसा होगा। और छात्र संगठन को मजबूती प्रदान करने के बाद राजद की जो स्थिति है वो कैसी होगी, वो हम अद्यतन जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।